तो पहले इस सुत्त को देखते हैं, प्रधान सुत्त। ये सुत्त निपात में आता है 3.2। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं प्रधान सुत्त। तो इस सूत्र से बनता है। अभी मैं किस गाता। निकाय का है? हाँ जी, कौन सा निकाय है? कौन सा निकाय है सर? SNP शुद्ध शुद्ध निपाट 3.2। SNP 3.2। तो शुरू करता हूं। तम्माम पदान पहा पहितत्तम नदीम निरंजनम पति विपरकम्माझायकम योगक्षेमस्सपत्तिया। एक मिनट ठहरिए, कोई आया। तम्मां पधानपहिततं नदीं नेराञ्जनं पति विपरखमाच्छायन्तं योगक्षेमस्सपत्तिया। नमुचि करुणां वाचं भासमानो उपगमी किशो त्वंसि दुर्बन्नो सन्तिके मरणं तव। सहस्रभागो मरणस्य एकं सो तव जीवितं जीवा भो जीवन्तं सेयो जीवं पुण्यानि खाहासि। चरतो ते च ब्रह्मचर्यम् अग्निहुतं च जुहतो बहुतं चीयते पुण्यं किं पधान कहासि। दुग्गो मग्गो पधानाय दुःखरो दुरभि संभवो इमा गाथा हानं मरो मारो अट्ठा बुद्धस्य सन्तिके तं तथा वादिनं मारं भगवा एतदब्रवी पमत्तबन्धु पापिमा येन तेन इधागतो अनुमत्तोऽपि पुण्येन अत्थो मह्यं न विज्जति। यसञ्च अत्थो पुण्येन ते मारो वुत्तो मारहति। अत्थि श्रद्धा तथा वीर्यं पन्या च मम विज्जति। एवं मां पहितत्तम्पि किं जीवं मनुपुच्छसि। नदीनां सोतानि अयं वातो विशोषये किंचा मे पहिततस्सा लोहितं नुपासुसये। लोहिते सुसमानहं हि पित्तं सिंहं च सुससति। मांसेषु खियामानेषु भियो चित्तं पसीदति। भियो सती च पन्या च समाधि ममा तिष्ठति। तस्समेवं विहरतो पत्तसुत्तामवेदनं कामेषु नापेक्षते चित्तं पस्सा सतसा सुततं। कामाते प्रथमा सेना द्वितीयारति उच्यति तृतीया कुपिपासे ते चतुर्थी तन्हा पवुच्यति। पंचमं थीनमिदं ते छठाभिरूपवुच्यति। सप्तमी विशिकच्छाते मक्को थम्बो ते अट्ठमो लाभो सिलोको सक्कारो मिच्छालद्दो च यो यशो यो चत्तानं समुखं से परे च अवजानाति। येषा नामुचीते सेना कंकासाभिपहारिणी। नानम् असुरो जिनाति जित्वा च लभते सुखं। येषा मुञ्जं परिहारे धरितसु मां जीवितम्। संगामे मे मतं सेयो यञ्चा जीवे पराजितो। पगलेत्थानादिसन्ति के समन ब्राह्मणा तञ्चामग्गं न जानाति येन गच्छन्ति सुभता।
समन्ताद्धाजिनं दिस्वायुतं मरणं सवाहनं युद्धाय पचुघ्घं पच्छुघ्घाचामि मां थाना आचावयि यं ते तं नपः सहति सेनं लोके सदेवको तं ते पन्याय भिच्छामि आमं पत्तां वा असमना वशीकारित्वा संकापं सन्तिञ्च सुपतिहितं रथारथं विचारिसं सावके विनयं पुथु ते अपमत्तापहिता मम शासनङ्कारका आकामस्ते गमिष्यन्ति यथा गन्त्वा न शोचरे सत्तावसानि भगवन्तम् अनुबन्धिं पदापदम् ऊतारं नाधिगच्छसिं सम्बुद्धस्य सतीमतो मेधा पन्यमुं वा पसानं वायासो अनुपारिगा अपेत्था मुदुं विन्देम अपि असादानस्य अलद्धा तथा असादं वायेसितो अपकामी काको वा शीलमा सज्ज निबिच्चपेमा गौतमं तस्सा शोकपरेतस्य विना कच्छा अभासता ततो सोदुम्मानो यक्षो तथैवन्तरधायारन्ति प्रधानसुत्तं द्वितीयम्। कुछ समझ में आया? सर इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं। कितने समझ में आया पता नहीं। उसमें सर नहीं आया। स्टार्टिंग का सर आया 10 तक जो मार्क का था वो आया सर। उसके बाद तो पहले का नहीं आया, लास्ट का नहीं है ना? ठीक है, तो ये समझ में आया कि काम आते पतमा से ना। हाँ वो समझ में आया। तो क्या समझ में आया? काम आते पतमा से ना क्या होता है? भगवान कहते हैं नमूची को कि मार्ग जो तुम्हारी पहली सेना है वो काम है, काम छंद है। वैसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, 10 के बारे में बताते हैं सर। इसका एक्सप्लेनेशन काफी बता पाएंगे। ठीक है जी, करते। पहले ये लोग लेट आए, इनको तो ये मार लोगों को तो अंदर भिजवा देते हैं, फिर बाद में करते हैं। तो तम माम पधानपहितं नदीं निरांजनं पति विपरक्कमाझायन्तं योगक्षेमस्य पत्तिया। इसका मीनिंग ये है कि बुद्ध जब निरंजन नदी के तट पे बैठे थे तभी उनका मन बहुत ही परिशुद्ध हो गया था। प्रधान पहितत्व, ये सर्वसामान्य का एफर्ट नहीं था, ज्यादा ही डालने की कोशिश कर रहे थे। तो विपरकम्मा झायंतम, विपरकम्मा का मतलब है अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप। जैसे ये चलता है, इसके उल्टा जाना विपरकम्मा। योगक्षेमा का मतलब है निब्बाण। तो तम माम पधानपहितं नदीं निरांजनं पति
विपरकम झायंतम योगक्षेम सपत्या, मतलब अपना योगक्षेम के लिए बैठे थे। और योगक्षेम है निब्बाण, और निब्बाण पाने के लिए उल्टा जाना पड़ेगा, रिवर्स ऑफ द स्ट्रीम। पानी ऐसे बह के नीचे जा रहा है, आपको ऊपर जाना है, तभी पार, इस पार से उस पार, इसको कहते हैं पारमिता। और वो जो करता है वो पारमी होता है, पार कर चुका। और हमने पारमी को ऐसे बना दिया जैसे कुछ लेना पड़ेगा, तो दान से लेकर उपेक्षा तक, ये हमने पहले बात कर चुके हैं, तो उसी पे बात करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो गया नामुच्ची कारुणम वाचम भासमानो उपागमी किसो त्वमसी दुब्बन्नो संति के मरणम तवा। तो तभी मार आया। अभी मार कौन होता है, पहले ये प्रश्न का उत्तर दो। सर मार का दो कंसेप्ट है, एक तो है सर कि जो देवपुत मार है, एक उसके बारे में कहा जाता है। और दूसरा ये है कि ये जो हमारा पंचस्कंद है, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान है, और हमारा जो थर्डायतन है, वो भी मार का ही एक स्वरूप है। मार का ही स्वरूप नहीं है, मार ही है। अगर आंख कुछ देख रहा है तो मार देख रहा है, कान कुछ सुन रहा है तो मार सुन रहा है, नाक से कुछ गंध ले रहा है तो मार गंध ले रहा है, और जिह्वा से जो खा रहा है तो वो मार खा रहा है, और काय से जो छूता है वो मार को ही छूता है, और मन से जो सोच विचार चाहते हैं वो मार का ही है। इसको क्यों कहते हैं मार? तो मरण होना है उसका। तो कभी होता है मरण? कभी होता है? आप कहेंगे एज होने के बाद। ऐसे देखा जाए तो मरण तो हर पल हो ही रहा है सर, उदय व्यय उदय व्यय हो ही रहा है। हो ही रहा है, पर आपको सच्चे कभी पता चलता है? ये मत कहो कोई मरने के बाद पता चलता है। तो ये हमें समझ में आता है हर समय जब भी आप सोने के लिए जाते हो, तो आज से आप सो जाओगे। वीणा जी, आपका जो उत्तर है ना, पता नहीं आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आते हो। यू आर इन ट्रबल एवरी नाइट। आपको सोना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति सोता है मर जाता है। देखिए अभी रविंद्र जी को आ रहा है, तो मतलब जाके सो जाएंगे, तो उसका मतलब मरण आ गया। सर ये भगवान ने इसको नमूची क्यों कहा सर? हाँ, नमुची अलग है, पर एक्चुअली देखा जाए आप हर दिन मरते हो। कैसे? कभी सोचा है कैसे मरते हो? कैसे मरते हो? आंख चली जाती पहली, जैसे नींद आती है पहली मरता है आंख,
फिर मरता है नाक, फिर मरता है जिह्वा, फिर मरता है काय, फिर मरता है कान, फिर मरता है मन। आप 6 घंटे सो गए, 6 घंटे मर गए। 8 घंटे सो गए, 8 घंटे मर गए। 4 घंटे सो गए, 4 घंटे मर गए। जितना आप सो जाओगे उतना मरोगे। तो मरण से बचना है तो आपको सोना नहीं चाहिए। अगर नहीं सो जाओगे तो 7 दिन में सचमुच मर जाओगे। तो मरण से कोई जीत नहीं सकता। मतलब मार की हार पॉसिबल है किसी को भी। ठीक है, इसीलिए उसको उल्टा जाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लोग सोते नहीं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है हाँ सर मैं सोता नहीं? अगर सोते नहीं हो तो काय चला जाएगा। मतलब कोई बीमारी हो जाएगा तो कहते हैं इंसोम्निया, फिर स्लीपिंग पिल लेना पड़ेगा। मतलब सोना तो पड़ेगा, जब भी सो जाओगे मर जाओगे। इसलिए मार मार होता है, आप बच नहीं सकते। तो जो कुछ भी हम जी रहे हैं, जैसे उठे सोते वक्त, समझो हम लोग अभी यहाँ से 4 बजे उठ रहे हैं, ये घर में 4:30 बजे 5 बजे हम मिलते हैं, समझो 4 बजे उठते हैं। अगर उठ जाते हैं तो वहां से लेकर 10:30 बजे, 10:30, 11, 11:30 समझो, वहां तक किसी भी तरह जीवित रहते हैं बेचारे। ये 5 महिला ये सोच के रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, और जैसे सो गए आंख मर गया, नाक मर गया, जिह्वा मर गया, फिर काय मर गया, लास्ट में कान मर जाता है। उसके साथ मन थोड़ी देर रह के मर जाता। अगले दिन जब भी उठेंगे उनका काय एक दिन वृद्ध हो गया, चारा, फिर व्याधि, फिर मरण। सच में मरण, ऐसे सो के उठने का नहीं, सच में मरण। ये रोज का मरण की बात नहीं है, सच में। तो अगर आपका एज है 30, तो 31 हो जाएगा। एक एक दिन कटते 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 31 हो गया। 31 उड़ गया तो मार ने कितना काट लिया? 31। और मेरा पकड़ता हूं 53। और सुनीता जी का यहाँ बेटी है का 54 गुजर गया है। गुजर गया, ये मार कर लो, गुजर गया, वापस नहीं आने वाला। ऐसे प्रतिमा का 60 गुजर गया।
मतलब मार ने 60 साल खा लिया। जिसने भी समझा मैंने जीत चुका हूं, उसने उसको काट लिया। आगे चले या इतना ही काफी है आज के लिए? तो और नहीं आएगा, सर, डोज डोज आएगा, बहुत सारा है सर, बहुत सब सारा। कर दिए। तो कहता है सहस्र भागो मरणस्य एकम सो तव जीवितम जीवा भो जीवितम सेयो जीवम पुण्यानि कहासी। तो एकम सो तव जीवितम, एक बार जी ले प्यारे, ये तो मिला है तुम्हें, इसको ऐसे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मजा लूटो, तुम्हें अच्छा जीवन मिला है, तो छोड़ के क्यों जा रहे हो? जीवा भो जीवितम सेयो, जी लो, जीवम पुण्यानि कहासी, इससे बढ़िया पुण्य क्या हो सकता है? जीवम मतलब अच्छी तरह से पुण्य कर लो और अच्छा जीवन बिता दो। चरतो तेचे ब्रह्मचर्यम अग्निहुतं च जुहतो बहुतं चीयते पुण्यम किम पधानेन कहासी। तुम याग और यज्ञ करो, खुशी से रहो, अच्छा बनो, पुण्य कमाओ करके, नामुची मतलब मार, दुग्गो मग्गो पधानाय दुखरो धुरवि संभवो। तो ये तुम कर रहे हो ना उल्टा जाना, ये बहुत ही मुश्किल काम, ये मनुष्य लोगों के लिए थोड़ी है। तुम ये ऐसा करना छोड़ो और खुशी में रहना सीखो। इमा गाथा भानम मारो अर्थ बुद्ध संति के। तो मारन इतना कह के बाजू में खड़ा हो गया। तम तथा वादिनम मारम भगवा एतद एतदब्रवी पमात्त बंधु पापिमा येन तेन इधागतो। तो बुद्ध ने अभी ये सुन के ये मार को कहा, पापी तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? अनुमत्तोपि पुण्येन अत्थो मयाम मह्यम न विज्जति एसंच अत्थो पुण्येन ते मारो वत्तु महरथि वत्तु मारहति। तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी करना नहीं है, ये कुछ पुण्य कमाना है या उसे कुछ करना है, जिनको चाहिए तुम उनको जाके कहो, मुझे क्यों कह रहे हो? जैसे आज प्रतिमा जी कह रहे थे, उनको जानना था, ये मुझे कभी पता चला, अवेकनिंग मोमेंट जो कहते हैं, सोतापन हो या सकरागामी अनागामी, कभी पता चला। तो मैंने उनको उत्तर दिया, मुझे उससे लेके कोई फायदा नहीं है, मुझे जानना तो है, पर मुझे है मरण से, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मरण का जो मैंने देखा था 95 में, इसका उत्तर चाहिए बस, ये और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ ये सब आ रहा है, लोग हैं, ये हमारा धम्म का चर्चा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, पर समझो कल सारे लोग चले जाते हैं,
जहां से आए हैं निकल जाते हैं, तो कौन रहता है? मार, वो कहीं नहीं जाएगा। और मरण मरण का ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, चाहे आप लोग नहीं करते होंगे क्योंकि आपको लगता है कि हम मरेंगे नहीं, पर मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। हर क्षण, हर दिन, हर समय। तो मुझे जितना जल्दी हो सके पार से टक्कर लेना है। चाहे वो पंचखंड का हो या तड़ायतन का हो, उसका तो रोज टक्कर लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने ये जो प्रतिमा जी को कह रहा था, मुझे उससे कुछ रुचि नहीं है। कभी हुआ तो हुआ, पर मरण से है। मैं इतना सारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मर रहा हूं। शायद आप लोग मर नहीं रहे हैं। आप लोगों में जीने का उत्साह है, ऐसे समझ में आता है। शायद आप मुझसे भी आगे बढ़ जाएंगे मरण के मामले में, ऐसा मुझे लगता है। या जो पीछे जो बैठे हैं उनका भी वही हाल है। उनको सचमुच में मरण क्या है समझ में नहीं आया है। उनको लगता है वो बच जाएंगे, बाकी सब लोग मर जाएंगे, वो बच जाएंगे। ठीक है। आज थोड़ा डिप्रेसिंग लगेगा क्योंकि हमने मार का लिया है। मुझे पता है बैद्यनाथ जी ऐसे गलत क्यों करते हैं पता नहीं है। एक अश्विन जी थे जिन्होंने गिरिमानंद सूत्र की जिक्र किया, सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। अभी ये बैद्यनाथ जी को भी पागल है, वो मुझसे प्राइवेटली कह देते कि मुझे मार के बारे में ये, ये 10 आर्मी का मारा कि आप मुझे समझा दो, मैं समझा देता। और उनके छोटे बच्चे भी हैं, पता नहीं उनकी अगर पत्नी सुन रही है तो उनके दिल में क्या गुजरती है। जिस सब्जेक्ट को हमने लिया है उसको डाइजेस्ट करना जो है, पचन करना बहुत ही मुश्किल है। हिला देती है आपको। अगर आप सच में इसको ले रहे हो जो मैं कह रहा हूं, पूरा हिला देगी, रात में नींद नहीं आएगी। तो अगर किसी को आप दोष देना चाहते हो, आप बैद्यनाथ जी को फोन करो, से कहो ये ऐसा वैसा सुत हमें इनको मत कहो, इन हमें कुछ अच्छा वाला स्टोरी वाला, अच्छा गाथा वाला सुनने की आदत हो गई है। ऐसे मरण का कहेंगे तो बहुत ही दुख पड़ता है। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, इन्होंने हाथ भी उठाया है। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नहीं सर, एक बात शेयर करनी थी कि पता नहीं क्यों मतलब मुझे भी सर हमेशा इस बात का रियलाइजेशन रहता है कि मैं मतलब हर क्षण जो है या हर दिन जो है मतलब ये आ, मैं मतलब लाइफ जो है वो कम होता जा रहा है, और इसका हमेशा रियलाइजेशन रहता है। और वेरी धर्म गुड। में आने के और धर्म में आने के बाद तो और भी हो गया है कि मतलब हमेशा लगता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड।
यस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। तो अगर जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये घर में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, वो मरण का ही लेके आए, तभी सीरियसनेस बढ़ती है, नहीं तो फायदा नहीं, सच में फायदा नहीं। और ये भी लेके आइए कि आप यहाँ पे जब भी आते हो, एक्सपेक्टेशन आपका शून्य होना चाहिए। इसको कहते हैं अपेक्षा। अपेक्षा जो है वो मार है। आप वो मार को उठा के लेके आएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आना है, ऐसे ही रहना है। अभी मालती जी आ रही है, सरस्वती जी आ रही है, वो याद रखे कि एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो कुछ भी मिलेगा तो मिलेगा। आप लक्ष्मी जी से बात करती होंगी या किसी और से बात करती होंगी, ऐसा सुनने में आएगा, इनका ये हो गया, उनका वो हो गया, हो गया होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये आपको डेफिनेट हो सकता है कि हाँ, सूत्र को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, ये रखे आओ। और यहाँ आने के बाद हो जाएगा, मतलब आपने मार को उठा के लेके आ गए। और जो पुरुष लोग जो आ रहे हैं अगले महीने, यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग बिना एक्सपेक्टेशन के आए, सिर्फ उनका प्रैक्टिस में क्या बदलाव लेके आना है, आगे क्या करना है, उसके लिए आए। शुरुआत से करने के लिए मत आओ, क्योंकि आपका जो ये होता है निराशा में बदल जाएगा और वो आप ले नहीं सकते। मुझे लग रहा है अभी ये 2 बैच हो गया, समझ में आ रहा है कि ले नहीं सकते। थोड़ा मुझे भी मैच्योरिटी चाहिए, कैसे कंडक्ट करनी है, मैं भी सीख रहा हूँ। इन 2 बैचों में ज़्यादा सीखा है, आगे वाले बैच में डेवलप हो जाएगा। और आप लोगों को भी थोड़ा समझदारी निभाना है कि आप इतना कष्ट लेके आ रहे हो, आप ही के पास मार है, और मार को लेके मत आओ। वीरेंद्र जी बताओ। वो मुद्दा है सर। नमो बुद्धाय ये भाई जो साहब। प्रति पल जो श्वास जो छूट रही है, मेरे जो समझ में आया वो यही है कि श्वास के साथ हमारा मरण हो रहा है, और अंतिम श्वास जिस दिन लास्ट होगी वो हमारा पूर्ण मरण हो जाएगा। सही बात है। श्वास के साथ ही मरण हो रहा है। बस इसीलिए यही चीज मेरे समझ में आई और इसी पे मैं रह रहा हूँ। इसी पे रहना है। इसीलिए मैंने सारे लोगों को यही दरख्वास्त किया है कि आप 18 घंटे देखो कि वही मरण है। वो और खून जिस दिन घटता है बस वो ही मरण हो जाता वो है, और कोई मरण नहीं। वो इस बॉडी से छूट गया, बस वही है। हाँ बस, और वो ट्रांसफर हो जाता है, ये हमको पता नहीं लगता है कि हम कहाँ ट्रांसफर हो। हाँ, वो तो ट्रांसफर क्योंकि ऑर्डर, ब्रीथ तो आगे और चलेगा वापस कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा। हाँ, वो बस ये नॉर्मल जॉब के ट्रांसफर होते हैं, वो परमानेंट ट्रांसफर। ट्रांसफर हो जाएगा भाई। चलो ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर मरणानुसति भूल ना जाना। और खास करके जो आ रहे हैं यहाँ पे, या आपको कैंसिल करना है कैंसिल करवा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। यहाँ आके सड़ने से कैंसिल करना बहुत ही इजी है। और दुखद लेके मत आओ।
इसका मतलब ये है कि सुख को कैसे पाना है, तो देखना है। तो आओ, अभी मैं 8 घंटा बैठना चाहता हूँ ध्यान में, या मैं 6 घंटा बैठना चाहता हूँ, सेंसेशन को देखना चाहता हूँ, ऐसे कोई ख्याल है तो वो घर में ही करे, के लिए अच्छा है। अगर आपको बुद्ध धम्म के अंदर क्या है वो जानना है और प्रैक्टिस करना है, सीरियस होके यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको खुद धातु या आयतन और पंचखंड, पटिसमुत्पाद, इस 4 के ऊपर आपको ही काम करना है। अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हो। निवर्ण कैसे निकालना है मैं बता सकता हूँ, पर निवर्ण आप ही को निकालना है, मुझे निकालना नहीं है। ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ। अभी जिन्होंने भी अपना नाम दिया है वापस लेना चाहते हैं, ये कोई इतराज नहीं है। और जब भी आप बुकिंग करोगे या ये याद रखो, यहाँ पे आप अनिच्छ दुख अनंत देखने के लिए आ रहे हो, निच्छ सुख अत करने के लिए नहीं आ रहे हो। मतलब जो कुछ भी आप सीखोगे, दुख को देखने सुख सीखोगे, दुख में नहीं रहोगे। फिर मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है करके आएंगे, अत हो गया, वर्क नहीं होता है। ये नेचर है अनंत। और जो कुछ भी एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, वैसे बीते 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 चला जाएगा। जैसे अश्विन जी आए थे 1 मई को और ये लोग आए थे 16 मई को, फिर बीत गया, 31 आ गया और लास्ट सैटरडे ये लोग गुजर गए। 3 लोग बेंगलुरु से गुजर गए, मुंबई पहुंच गए। फिर 2 लोग रह गए, ज्योति जी और प्रिया जी, वो दोनों संडे को गुजर गए। और संडे को प्रतिमा करके एक पैदा हो गई यहाँ पे। और मंडे सोमवार को वो 3 देवियां आ गई। 3 है ना, 4, 3 3। हाँ, मंडे। तो सारे लोग मंगलवार तक पैदा हो गए यहाँ पे। हर दिन गिना जा रहा है उनका मरण का। उनकी मरण आने वाले हैं 16 तारीख को, अगले मंडे, जिस दिन पांचों और 2 जो कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं मंडे, गुजर जाएंगे बेंगलुरु से। में गुजर जाएंगे मतलब ये नहीं कि वो चले गए, पर बेंगलुरु से तो चले गए। उनका फोटो आ जाएगा 5 लोगों 7 लोगों का। मैं हार रेडी करके रखा हूँ। यहाँ पे कभी आए, यहाँ से कभी निकले, जैसे ट्रेन में भी होता है ना कि अराइवल डिपार्चर, डिपार्चर तो है, तो गाड़ी वहां से चली और बैंगलोर में पहुंची। आप लाइफ को ऐसा लेना है। सच में यही है मार। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि अति श्रद्धा तथा वीर्यम पन्या च ममा विज्जति एवं माम पहितंपि किम जीव जीवम अनुपुच्छसी। मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास वीर्य है और मेरे पास प्रज्ञा है, मेरे मन इसके ऊपर टिका है। तुम मुझे क्यों कह रहे हो जीवित रहो? मुझे जीवित रहना नहीं है।
नंदी नदीनंपि सोतानि अयं वातो विशोषसे विशोषये किंच मे पहिततस्स लोहितम नुप सुसये। ये पूछ रहे हैं कि नदी में बहुत पानी है, पर वो पानी सूरज ज्यादा होने से चला जाता है, पानी रहता नहीं है। वैसे ही ये खून जो है या रक्त जो है, लोहित अब रक्त जो है वो भी चला जाता है। ऐसे में क्यों बैठ के कहूं कि ये मुझे रहना है। लोहिते सुसमानम ही पित्तम सिंहं च सुसस्तति ममेषु मांसेषु मानेषु भियो चित्तम पसीदति। तो खून जो है मतलब रक्त जो है, इसके साथ मांस जो है वो ड्राई हो जाता है, कभी तो जाएगा, तो आज ही क्यों नहीं ऐसा। भियो सती च पन्या च समाधि मम तिष्ठति। तो भियो लग गया है, सती च पन्या च समाधि मम तिष्ठति। सती और समाधि और प्रज्ञा मेरा पुष्ट है। तस्समेवं विहरतो पत सुत्तम वेदनम कामेषु नापेक्षते चित्तम पस्स ततस्स शुद्धतम। तो जैसे मैं ऐसा रहता हूं, ये काम का कोई अभिलाषा नहीं है, तो मुझे तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी यहां से शुरू करते हैं मार को मारने का, ठीक है। तो कामाते प्रथमसेना द्वितीया अरति उच्यति तृतीया कुपिपासते चतुर्थी तन्हा पवुच्यति पंचमं थीनमिदं ते चत्था भिरूपवुच्यति सत्तामि विसिकिच्चा ते मक्को तंबो ते अट्ठमो लाभो सिलोको सक्कारो मिच्छा लद्दो च यो यशो यो चत्थानम समुखम कमसे परे च अभिजानाति एष नामुचि ते सेना कंख सभी पहारिणी नानम असुरो जिनाति जत्वा च लभते सुखम। ये पूरा हो गया। इसका मीनिंग क्या है? कामते प्रथम सेना। काम का मतलब ये नहीं कामचंद इन्होंने कहा, बैद्यनाथ जी ने, ऐसा नहीं है। इसमें काम का मतलब है क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या खाऊं, किधर जाऊं, क्या पहनूं, क्या सूंघूं, क्या सोचूं, ये जो क्या 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 हो रहा है ना, वो काम प्रथम सेन। अरति मतलब डिससेटिस्फैक्शन। आप जो भी करो सेटिस्फाइड तो नहीं रहने वाले, ठीक है। आरती। और दूसरा उसी के बच्चा छोटा है तो कहते हैं अकेलापन। जो रिटायर होता है ना, उनका चेहरा देखना चाहिए। रिटायरमेंट के दिन जब ये उनको हार पहना के भगा देते हैं ना, उस दिन देखना चाहिए। वो जब भी मायूसी में घर आते हैं, फोटो तो आ गया और बहुत सारे फल वगैरह वगैरह, सर्टिफिकेट, ये सब आ गया, पर बेचारा अगले दिन क्या करेगा? अगर वो मुंबई में है, वो क्या करता है मालूम है?
कुछ दिन के लिए ऐसे नाटक करता है वो ऑफिस जा रहा है, तो घर से निकलता है, फिर ट्रेन पकड़ता है बोरीवली फास्ट। अब इसको कहीं पर उतरना नहीं है एक्चुअली, तो चर्चगेट तक जाता है, फिर वही ट्रेन पकड़ के फिर वापस आता है। कुछ 6-4 महीने बेचारा वो क्या करेगा घर में बैठे। और एक दिन उसको याद आता है कि वो डब्बा वाला चाहिए, तो उसकी पत्नी कहती है डब्बा वाले की क्या ज़रूरत है, मैं आपको डब्बा बना के दे देती हूँ, तुम लेके जाओ। वो कहता है कि हाँ ये सही है। तो फिर वही टाइम निकलता है कि ना, तो चर्चगेट तक उतरता है, फिर कोई डब्बा लेके इसका उसका नज़दीक में ऑफिस था ना, वहाँ जाता है, वहाँ पे खाता है, फिर वापस आता है। अभी उसको क्या खा रहा है, अकेलापन। मैंने अपने पिताजी के उस आंख में देखा हूँ कि वो रिटायर होने के बाद की हालत कैसी हुई। वो कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, लेटे रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, चलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, टाइम कैसे पास करना है, कितने पेपर पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा एक सीनियर सिटीजन का पार्क है, वहाँ पे जाएंगे, सारा 55 के ऊपर 70 तक लोग मिलेंगे। उनके चेहरे में मायूसी देखते हैं तो ऐसा लगता है बेचारे क्यों नहीं मरे आज तक। उनका प्रॉब्लम यह है कि उनकी बेटा या बेटी फॉरेन कंट्री में है। अभी एग्रीमेंट ये बन जाती है कि उसकी पत्नी का जो माँ बाप है वो 6 महीने वहाँ रहेंगे, तो ये लोग यहाँ आएंगे, ये आने के बाद ये लोग 6 महीने वहाँ रहेंगे, और वहाँ रहेंगे तो भी क्या करेंगे, बेचारे घर में कैद है। या उनका बच्चा है तो देखभाल करेंगे, नहीं कर सकते। तो उनके चेहरे में मायूसी जो है वो अच्छी तरह से देखने के लिए मिल जाती। और जिनका एक ही संतान है उनका तो हालत बहुत ही बुरा है, क्योंकि है ही एक ही और वो भी यहाँ नहीं है, तो बात करने के लिए कोई है भी नहीं है। पति के साथ कितना बात करेंगे या पत्नी के साथ कितना बात करेंगे। ऐसे, या ऐसे भी हो सकता है कि पत्नी ग्राउंड फ्लोर में है और पति फर्स्ट फ्लोर में है, या पति फर्स्ट फ्लोर में है, पत्नी फर्स्ट फ्लोर में है, तो पति ग्राउंड फ्लोर में है। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि पत्नी फॉरेन कंट्री में है और पति यहाँ पे पड़ा है, या पति वहां पे है, पत्नी यहाँ पड़ी है। एक अच्छा, हाँ जी बैद्यनाथ जी, आपका माइक्रोफोन ऑन है, बताओ। सॉरी सर। सर ऑफिस में बहुत तरह के लोगों के बारे में सुना है जो रिटायर्ड हो गए हैं और रिटायरमेंट के 1-2 साल के बाद ही मतलब सरवाइव नहीं कर पाए, मतलब वो डेथ हो गया सर। हाँ हो जाएगा। 60 में रिटायर्ड हुए और 62-63 होते होते वो सरवाइव नहीं कर पाए, मतलब वो बहुत ही डिप्रेशन देता है, आरती। वो सेकंड सेनापति है ना, पहला सेनापति वो आपको छोड़ेगा नहीं, बच गए तो दूसरा वाला तो छोड़ेगा नहीं, वो सेनापति है। हर किसी को बोर्डम आती है, हर किसी को डिसैटिस्फैक्शन आती है, और हर किसी को काट लेता है। और सर ये महिला की बात करेंगे, हाँ जी। सर ये बड़ा ही मतलब डर लगता है कि आदमी जिंदगी भर सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरा कुछ नहीं 60 साल कर तक 60 ईयर ऐसे ही निकल जाता है और उसके बाद पता चलता है कि आदमी 2-4 साल सरवाइव भी नहीं कर पाया, खत्म हो जाता है। करेगा नहीं। और महिला की बात करते हैं।
45 के बाद मेनोपॉज शुरू हो जाती है। फिर गए, ऐसे गए जैसे वापस ही ना आए। तो 50 के बाद वो महिला की हालत ऐसी रहती है कि समझने के लिए बहुत देखना पड़ेगा, बहुत कष्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप में 2 ही लोग हैं, एक 60 और एक 54। तो देखेंगे तो उनके चेहरे में पता चलता है। तो क्या करें, उनका वेट कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे 50 के ऊपर है, वेटिंग पीरियड पे आ गए। वेटिंग पीरियड किसका है मालूम है? अकेलापन का। बच्चे भाग जाएंगे घर से या माँ बाप को बाहर कर देंगे, यही 2 चीज होता है। तो कोई कोई बेंगलोर में एक घर गया था, उनका बड़ा अपार्टमेंट है, इतना बड़ा है, पर रहने वाला कोई भी नहीं है। बच्चे 2 हैं, बाहर है, और ये बेचारी घर में है। बैठती है तो उठ नहीं सकती है, उठती है तो बैठ नहीं सकती है। देखने वाला कोई भी नहीं है। पति तो मर गया है। इसकी हालत अगर देखा जाए, कुत्ते से भी बुरी है। उसको सब कुछ करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारे बिल्डिंग के ऑपोजिट एक आंटी है, उनके पति मरे हुए करीबन 7-8 साल हो गए। एक ही बेटा है, अमेरिका में है। और ये बेचारी सारा बोझ उठाते हुए चलती है। और हमारा जो रोड है वो एलिवेटेड है, मतलब ऐसे ऊंचाई पे है। जो बुजुर्ग है उनको वो चढ़ाई होती नहीं है, तो उसको खाना वगैरह लेके आने के लिए चढ़ाई चढ़ के लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसका मायूस चेहरा देखेंगे, ऐसा लगता है ये भी कोई जिंदगी है क्या, ये भी कोई जीवन है? तो अर्थ है। अगर समझो इसने इसको जी लिया कैसे भी, कुपिपास, मतलब क्या खाएं क्या पिए, ये अगला चक्कर है। ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? जैसे मैं इन लोगों को पूछता हूँ क्या खाएंगे, अपने घर वाले को भी पूछता हूँ आज क्या करना है, तो पूछना ही पड़ेगा। फिर खाए नहीं, धोना शुरू। तो 10 मिनट खाने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए टोटली। एक्चुअली 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट पकड़ो। उसके लिए टोटल 3 घंटा चाहिए। वो कुकर, ये वो क्लीन करो, ये करो वो करो, फिर रोटी, फिर सब्जी, फिर ये वो खाते खाते फिर रखा, और दोपहर का खाने रेडी हो जाना है। तो वो फिर वो खाए नहीं, उसे बीच में चाय आ जाती है। चाय तो चाहिए, तो चाय हो गया, फिर खाना, फिर उसके बाद में
और थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है, फिर से वही। तो करीबन 3 घंटे यहाँ और 3 घंटे यहाँ और 3 घंटे यहाँ, 9 घंटे किचन में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बनाना पड़ेगा। और वो कचड़ा को लेके डालना है, फिर नीचे से कचड़ा आती है, उसको सहना है, फिर नहाना है, फिर कपड़ा डालना है, फिर कपड़ा जो डाला है उसको वॉशिंग मशीन में डालना है, फिर यही रोज करना है। अगर कोई सचमुच में देखे, उसको समझ में आना चाहिए वो प्रिजन में है, कटघरे में है, तो मुक्ति नहीं है। वो सोचता है फ्री है, और ऐसे ही खाना नहीं खा सकते, इसके लिए मजदूरी करना पड़ेगा। तो काम पे जाओ। अगर बच्चों ने बाहर फेंक दिया तो भीख मांगो। जैसे बैद्यनाथ जी का 2 बच्चियां हैं, उनकी जब भी शादी हो जाती है, बैद्यनाथ और उनकी पत्नी घर से बेघर हो गए। सिर्फ 20 साल का फासला है। 20 साल अगर मैं भी रहा, वो भी रहे, तो समझ में आ जाएगा। जिस दिन वो चले जाएंगे, या स्टडीज के लिए भी चले जाएंगे, शादी को छोड़ दो, तो बड़ी सुनी सुनी गाना दोनों डालेंगे। है ना, वो गाना सुनते हुए बैद्यनाथ के हाथ पे एक ऐसी ड्रिंक होगा, वो शायद शराब की नहीं होगी, पर ऐसी अमिताभ बच्चन जैसे पीते हैं उसमें, वैसे ये भी। ठीक है, तो ये तीसरा। फिर तन्हा, कृष्णा। जो सुख आया था कल, वो आज चाहिए, चाहे कौन सा भी सुख हो, चाहिए। तो ये तन्हा। चतुर्थ, चौथा। फिर पांचवा थीन मिद है, और छठवा यहाँ पे आज प्रतिमा जी मुझसे पूछ रहे थे कि आपको भूत प्रेत का कुछ दर्शन हुआ है। तो मैंने उनको कह दिया, अभी अभी 4-5 दिन पहले रविंद्र जी ने फोन किया था, जिस रूम में आप सोई हो वहां पे उनका नाम आ गया था, रविंद्र करके। आज शायद प्रतिमा करके आएगा। तुम आ गई, बहुत अच्छा। मैं भी तुम्हारे बाजू में ही हूं, तो क्या हालत होगा। तो भीरू मतलब डर। तो मैंने उनको कहा, देखिए, ये रूम में, कौन सा भी रूम में, हम लोग अकेले तो नहीं हैं। बेटी, आज भी आपका डांस पेंडिंग है। तो मैंने इनको कहा, हम लोग अकेले तो नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं।
अगर सील अच्छा है तो कुछ नहीं होता है, अगर सील अच्छा नहीं है तो जो नहीं होना चाहिए वो होता है। इसीलिए पहला काम करना है सील के ऊपर। और मैं ये भी कह रहा था, जो विपश्यना जाते हैं ऐसे वैसे जगह में, जिन्होंने सेंटर खोला है, अगर वो सेंटर में सही तरह से लोग नहीं हैं तो ऐसी वैसी आ जाती है और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये वो एक डर भी है उसका। तो डर जो है वो बनता है मार का, और मरण का डर ही मैक्सिमम है। कोई मरना नहीं चाहता तो मार तो बाजू में बैठा है, क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। तो ये छठवां हो गया। और सातवां विसिकिच, डाउट। तो आज शायद प्रतिमा जी का सारा डाउट क्लियर हो गया। ये मेरा नहीं है, उन्होंने ही कहा, उनका हो गया। एटलीस्ट एक मार को उसने भगा दिया, अभी तेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है करके। तो ये इसी की इच्छा है। मक्को थम्बोते अठमो। मक्ख मतलब ऐसे पकड़ के बैठना, मैं नहीं दूंगा, जैसे बच्चे करते हैं ना, मैं नहीं दूंगा। मक्खो स्टिंजीनेस। इसका होता है कि जो गर्व से रहते हैं, मेरा है करके। और थम्बो, धम्ब धम्ब करके आता है संस्कृत में। तो उसका है कि स्टबर्न जो कहते हैं ना। फिर एक जगह इसका ट्रांसलेशन प्राइड एंड एरोगेंस लिखा हुआ था। हाँ वही, वो एरोगेंस आएगा ना। एरोगेंस हो, प्राइड एंड एरोगेंस में एरोगेंस हो, या क्या कहते हैं, गर्व के साथ आता है स्टबर्ननेस, कि मैं ऐसा ही हूँ, चाहे तो रहो नहीं तो नहीं रहो। एरोगेंस का मीनिंग भी वही है ना, मैं ऐसा ही हूँ, जो रहना है तो रह लो, नहीं रहना तो मत रहो, ऐसे। फिर मिच्छा लद्दो, हाँ सॉरी, लाभो सिलोको सक्कारो मिच्छा लद्दो चायो यशो। तो लाभ पता है, सिलोको नाम कमाना, सत्कारो जो लोग आपको सत्कार कर रहे हैं। समझो हमारे ग्रुप में कोई है और मुझे एक 5 एकड़ का लैंड दे दिया, कैसा रहेगा? मैं कहूंगा ये लैंड लेके क्या करूंगा? सर आप चिंता मत करो, आपके लिए बड़ा वाला एक घर बना के दे देते हैं। कौन सा घर बनाओगे? नहीं आप चिंता मत कीजिए, आपको एक मोनेस्ट्री की तरह बना के दे देंगे। तो मैं क्या इसके लिए हाँ कहूँ या ना कहूँ? आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? लेनी चाहिए या क्या कहनी चाहिए? ले लिया तो मार के साथ आ गया। फिर आएगा मिच्छा लद्दो च यो यशो। मिच्छा लद्ध मतलब जैसे कोई डरा के, धमका के या पैसे से अपना नाम कमा लेता है, तो और यशस, यशस्वी कहते हैं ना वो,
ये सारा मार का ही है। परे च अभिजानाति, उसका जो आता है, किसी का है तो उसका निंदन करता रहता है। ये सर ये सा 9th नंबर जो था, हाँ जी, सर ये 9th नंबर जो था, यस लाभ और हाँ यश, सत्कार वाला। हाँ तो सर ये तो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो सत्कार के लिए, लाभ के लिए, यश के लिए सब काम करते हैं। तो ये मारी हुआ सब हम लोग भी करते हैं या कोई भी करते हैं? सारे करते हैं। आपके रिटायरमेंट के दिन हार लगा के भेज देते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं, सत्कार नहीं हुआ तो हम बुरा मान जाते हैं या हम वो कर लेते हैं, तो ये भी मारी हुआ। 100%। अब जैसे आप अनागामी हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई करे या ना सत्कार। करे, करे या ना करे, सत्कार करे ना करे, क्या करना है? ये तो कुछ नहीं करना है। हमें भी यही प्रैक्टिस करना चाहिए। जो करेंगे ये देह के लिए करेंगे, हमें क्या करना है, ऐसे देखना है साक्षी भाव से, तभी कुछ नहीं आएगा। देखो अभी ऐसा है ना, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मार नहीं आएगा, एक्सेप्ट किया तो मार आएगा। जैसे मैंने कल बताया ना आपको, मेरे पास जो 65 लोग थे टीम मेंबर्स, उन्होंने एक इतना बड़ा कार्विंग वाला दिया है, हम डाला है अपने घर में। अगर मैं उनकी बात सच मान लेता, उस दिन का इतना रोना, इतना ये, इतना अरे भाई क्या प्यार है। और एक ने तो ऐसा मुझे ग्रीटिंग दिया है, इसको देखता हूं तो ऐसा लगता है बाप रे बाप क्या प्यार करते हैं, क्या प्यार पाया है। 3 महीने भी नहीं आया, ऐसा इतना ही है मार। हाँ मैंने नहीं लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अगर ले लेता तो मेरा हाल क्या होता। ऐसे रविंद्र जी का देखो, अभी 5 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट में है। 5 साल बचे हैं, अगर वो धम्म में नहीं है तो अगले दिन ही शुरू हो जाता है। उलून स्टेशन से ट्रेन ले लेंगे और सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, मेंटेनेंस विंग में। कहेंगे सर आपका हो गया, हाँ मैं ऐसे ही देखने के लिए आया था। सर आपका आने का जरूरत नहीं था, हाँ मालूम है ऐसे टाइम पास के लिए आ गया। चाय वाय पी लेते हैं, तो एक दिन चाय पी लिए, दूसरे दिन क्या करेंगे? खालीपन। ये तो काटने वाला है हर किसी को, तो सारा मार है। तो फर्स्ट फेज मार का हो गया, सेकंड फेज हम मंडे को लेंगे। मंडे नहीं, ट्यूसडे, ट्यूसडे करेंगे, तभी मालती जी सब हैं। मंडे हॉलीडे दे देंगे सारे लोगों को, कि ये नागपुर या रायपुर कहीं से भी आ रही है, इनको थोड़ा आने देते हैं। और मंगलवार और मंडे तो हॉलीडे, ट्यूसडे रात 8 बजे मार का हम वेलकम करेंगे यहाँ पे। एक मार तो आ गई है और 2 आ रही है उन्हीं का बैच का, तो उनको थोड़ा आदर सत्कार करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। सर अरहत के लिए ये जो 10 मार्क की सेना है, तो इसको पार पाना होगा अरहत। हाँ हाँ पार हो जाएगा ना, जब भी आप उसको लेते ही नहीं हो तो मार कुछ नहीं कर सकता। मतलब आपने आंख कान नाक जिह्वा काय मन दे दिया, क्योंकि वो आपका है ही नहीं है। मरण तो उसका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो दे दो। ठाकुर
हाथ दे दे ठाकुर। उससे पहले दे दो, ले लो भाई, जो करना है करो। और कितने आदमी थे करके पूछने से पहले दे दो। ए भाई 3 थे, मुझे मार दे, लेके जा। तो ये जो शोले है ना, थोड़ा अजीब शोले है। वो संजीव कुमार वहां पे देता नहीं है, यहाँ पे ये संजीव कुमार दे देता है, ले ले प्यारे, ऐसा। तो देख लो, वो काट के लेके तो जाएगा, पहले आप दे दोगे या वो काट के लेके जाएगा, ये आपके ऊपर है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी हम करेंगे मंगलवार को। मंडे हॉलीडे, संडे और मंडे, क्योंकि ये मार का दिन है। अगर और कुछ होता तो मैं ले लेता मंडे, पर मार बुरा मान लेता है भाई। तो आप लोगों का क्या हाल है, क्या ख्याल है? मंडे मिलेंगे तो ये मार का उधर ही रखना पड़ेगा, कुछ और लेना पड़ेगा। तो क्या करें मंडे, या मंडे हॉलीडे ले लेते हैं? कुछ तो कहिए, अभी क्या करें, करें या ना करें? मंडे भेंट करें या ना करें? क्योंकि ये लोग मार, 2 लोग मार तो फ्लाइट में होंगे। मंडे हॉलीडे। सर हम बाद में सुन लेंगे सर, वो जो वीडियो रहेगा बाद में देख सकते हैं। आप और सरस्वती आने के बाद ही मार आएंगे। मार ने कह दिया मैं नहीं ले सकता। ठीक है सर। मार के साथ यहाँ पे एक मार तो बैठी है, वो तो कब से आपकी राह देख रही है। उसका एक एक दिन, एक एक साल हो गया बेचारी का। और वो कुछ मैग्नेट भी लेके आ जाना उनका। क्या यहाँ वो सुनने में नहीं आएगा उनको। मैं बोली सरस्वती दीदी को बोल दी हूँ लाने के लिए, भिजवा दी मैग्नेट वाला, एको लाइफ वाला। बंद है। म्यूट में है। हाँ, कलर लाना है ना? एको लाइफ। हाँ ठीक है, ला लूंगा। आते हैं। और पंकज में हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? और कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, आप कुछ लाना है बताते तो बस। ठीक है। मालती जी, आपने एक गाना सुना है, मैं प्यासा तुम सावन? जी सर। हाँ, वही हो रहा है इसका। इस बेचारी का चेहरा देखता हूं ना, मुझे यही लग रहा है। आप दोनों के ऊपर इतना प्यार है कि अभी देख के मुझे लग रहा है कि हाँ, उसने खाना खाना छोड़ दिया। मालती जी, अभी क्या है ना, आधा इडली खाती है और कहती है कि बहुत हो गया। तो मैंने कहा कि आप कौन सी देश से आई हो कि खाती नहीं हो? वो उसको ऐसा लग गया कि मैं नहीं खाऊंगी तो मेरा एनर्जी बहुत रहेगा। तो मैंने कहा देखिए मैडम जी, थोड़ा खा लो हमारे खातिर। नहीं तो मार तो बाजू में ही बैठा है, वैसे ही लेके जाएगा, पर थोड़ा उसका फ्लैश तो होना चाहिए ना देते वक्त। ऐसा क्या कि तगड़ा वाला को लेके गया, ऐसे ही पतली वाले को क्या लेके जाएगा वो? तो मैंने कहा थोड़ा खा लो, अच्छा रहेगा। तो अभी खाए ना आपने? हाँ, खा लिया। नहीं तो आप 2 घंटे पहले देखना चाहिए था उसका चेहरा। खाने में बहुत ये है, लक्ष्य में कमजोर। हाँ, वो थोड़ा नहीं, पूरा कमजोर है। तो अगर मैं अपना अमेरिका का जो मेरा एक स्टूडेंट है ना एरियो, उसको और इसको बिठा देते हैं, ऐसा लगेगा भाई और बहन।
वो भी खाता नहीं, ये भी नहीं खाती है। ये तो छत्तीसगढ़ वाली है, वो तो अमेरिकन है, बस इतना ही डिफरेंस। और कुछ लेके आना है तो लेके आ जाओ उनके लिए। वो शायद आप दोनों आने के बाद ही वो खाएगी, वो अनशन में है। तो कल गुजर जाए, हम लोग सोच रहे थे आप मंडे सवेरे आ जाओगे, अब ये आप लोग भी अजीब हो, आप मंडे रात को आ रहे हैं। वो वहां तक टिकट सर, हमको ट्रेन का टिकट मिला नहीं चलेगा तत्काल में। चलेगा, नहीं नहीं, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बेचारी का मुझे प्रॉब्लम है। जी सर। उनके घर वाले भी कहते नहीं इसको खाने के लिए, यही चक्कर है। आज उनका, क्योंकि खुद भी हाँ आज उनका आज एनिवर्सरी भी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लक्ष्मी, आपको धर्म का पूरा पूरा लाभ हो, यही मेरी मंगल मैत्री है आपके प्रति। शादी की सालगिरह मुबारक हो लक्ष्मी। और सामान आ गया है, टेंशन मत लो, अच्छे से रहो। और आते वक्त कुछ खाना लेके आना उसके लिए, उसका जो फेवरेट वाला लेके आओ। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके दुखित हो गए, दुखित, इतना दुख में आ गई कि क्या कहें। वो सब ठीक हो जाएगा, हाँ जी, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग आएंगे तो। हाँ वही ना, वही उनका खाना आप हो। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। सर जी आपका हो जाए। लक्ष्मी हाँ एक मिनट, हाँ बताइए। वो बोल रहे हैं कि समय का सदुपयोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनका चेहरा देखिए क्या उदास है। समय का सदुपयोग कर रहे हैं दीदी पूरा। आप लोग आइए। आप जिस दिन आएंगे ना 11 बजे रात को, देख लीजिए किसकी हंसी ऐसी रहेगी। मैं एक सेल्फी क्या इंतजार कर रहा हूँ, जैसे आएंगे एक सेल्फी ले लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ जी सर, हो जाए क्षमा याचना। हाँ जी हाँ जी, नूतन जी कहो। क्या जी? और मोगलन की जैसी मैत्री है ना, वैसी उनकी मैत्री है, किसकी? और लक्ष्मी जी और मालती जी की। हाँ वही मुझे मालूम है, वो उन दोनों ने ऐसे बिछड़ के क्यों रहे पता नहीं है। वो एक गाना है ना, कब से बिछड़े हुए हम आप, वो वैसा हो गया इनका। हाँ सर, हो जाए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपको सुनने में आ रहा है सारे लोगों को? नहीं आ रहा है। घनश्याम दास जी आप, हाँ अभी आ गया आ गया। हाँ सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिग्धिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं
अचयं खमने संघं पुण्यं खेतं अनुत्तरन्ति।